द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की लिखी गई एक बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब में बताया गया है कि अगर हम अपनी सोच को अच्छा और सकारात्मक पॉजिटिव बनाए रखें, तो हम अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। पील ने इस किताब में आसान और सच्ची कहानियों के जरिए समझाया है कि जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और अच्छे विचार रखते हैं, तो हमारी जिंदगी बेहतर बनती है। यह किताब हमें सिखाती है कि डर और चिंता को कैसे दूर किया जाए और खुशी, शांति और सफलता कैसे पाई जाए। ये किताब हर किसी को यह यकीन दिलाती है कि अगर हम मेहनत करें और खुद को सकारात्मक बनाए रखें, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अध्याय 1, खुद पर विश्वास करो। नॉर्मन विंसेंट पील अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के पहले अध्याय में हमें बताते हैं कि अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे, तो हम अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। खुद पर भरोसा क्यों जरूरी है? इस दुनिया में हर इंसान कुछ खास और अनोखा है, लेकिन कई बार जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो हमें डर लगता है कि हम असफल हो जाएंगे। यही डर हमें कमजोर बना देता है। डॉ पील कहते हैं कि खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने अंदर छुपी ताकत को महसूस कर सकते हैं। यह विश्वास आपकी सोच को मजबूत बनाता है और आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। डर और कमजोरी को कैसे दूर करें? डॉक्टर पील ने कुछ आसान तरीके बताए हैं जिनसे हम अपने डर को दूर कर सकते हैं। सकारात्मक सोचो। जब भी कोई मुश्किल आए, तो ये सोचो कि मैं इसे कर सकता हूं। प्रार्थना करो, भगवान से मदद मांगो और भरोसा रखो कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छी बातें दोहराओ। खुद से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं जीत सकता हूं। एक कहानी से सीख। इस अध्याय में डॉ पील ने एक कहानी बताई है। एक किसान बहुत गरीब था और उसे लगता था कि वो कभी अपनी जिंदगी नहीं सुधार पाएगा। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैंने मेहनत की और खुद पर भरोसा किया, तो मैं अपनी हालत बदल सकता हूं। उसने धीरे धीरे अपनी जमीन पर मेहनत की और कुछ सालों में वो बहुत सफल किसान बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम खुद पर भरोसा करेंगे और मेहनत करेंगे, तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। खुद पर कैसे भरोसा करें? डॉक्टर पील बताते हैं कि खुद पर भरोसा करना सीखने के लिए आपको हर दिन यह सोचना होगा, मैं खास हूं, मेरे पास ताकत और हिम्मत है, मैं जो भी करूंगा उसमें सफल होऊंगा। नतीजा, खुद पर भरोसा करने से आप न सिर्फ अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी जिंदगी को खुशहाल और सफल बना सकते हैं। डॉ पील कहते हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास करना सीख जाएं, तो आपकी सोच बदल जाएगी और आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं। तो हमेशा याद रखें, आप कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा रखें। अध्याय 2, शांत मन से शक्ति मिलती है। डॉ नॉर्मन विंसेंट पील अपने दूसरे अध्याय में बताते हैं कि अगर हमारा मन शांत होता है, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी ताकत पा सकते हैं। जब हमारा मन शांत और खुश होता है, तब हम बेहतर फैसले लेते हैं और मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाते हैं। शांत मन का मतलब क्या है? मन का शांत होना मतलब यह है कि हमें कोई चिंता या डर नहीं होता। जब हम परेशान होते हैं, तब हमारा मन बहुत गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर हम खुद को शांत रखें, तो हम अपनी सोच को साफ और सही दिशा में ले जा सकते हैं। शांत मन से कैसे शक्ति मिलती है? जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं, उसे सही तरीके से और बिना घबराए करते हैं। डॉ पील कहते हैं कि शांत मन से हम अपनी सोच को मजबूत बना सकते हैं और इससे हमारे अंदर शक्ति आती है। जब हमें शांति मिलती है,
तो हम अपनी परेशानियों का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। चिंता को कैसे दूर करें? डॉक्टर पील ने चिंता को दूर करने के कुछ आसान तरीके बताए हैं। ध्यान और प्रार्थना। जब आप परेशान हो तो गहरी सांस लें और थोड़ी देर तक शांत बैठें। आप भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं। सकारात्मक सोचें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और यह माने कि सब कुछ ठीक होगा। ताजगी के लिए आराम करें। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं या चिंतित हैं, तो आराम करें और कुछ अच्छा सोचें। एक कहानी से समझें। डॉ पील ने एक कहानी शेयर की है। एक आदमी था जो हमेशा चिंता करता रहता था। उसे लगता था कि उसका काम कभी ठीक नहीं होगा और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उसने चिंता छोड़कर अपने मन को शांत किया, तो उसने देखा कि अब उसकी जिंदगी में आराम और सफलता दोनों आ गए। उसने अपनी सोच बदल दी और अब वह खुश रहता था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चिंता करने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि शांत रहने से हम अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। मन को शांत रखने के तरीके। डॉ पील बताते हैं कि हमें अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सकारात्मक बातें सुनें और पढ़ें। किताबें पढ़ें जो आपकी सोच को अच्छा बनाए। शरीर को आराम दें। खेल कूद और व्यायाम से आपका मन भी शांत रहता है। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोग जो आपको खुश रखते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहिए। नतीजा, अगर हम अपने मन को शांत रखने में सफल हो जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में सुकून और शक्ति दोनों आएंगे। डॉक्टर पील का कहना है कि शांत मन से हम न सिर्फ अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, शांत मन से ही हमें असली शक्ति मिलती है। अध्याय 3, लगातार ऊर्जा कैसे पाएं। डॉ नॉर्मन विंसेंट पील अपने तीसरे अध्याय में हमें बताते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम हर दिन ज्यादा खुश और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। इस अध्याय में वह यह बताते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं और उसे हमेशा बनाए रख सकते हैं। ऊर्जा का मतलब क्या है? ऊर्जा का मतलब है शक्ति या ताकत। जब हमें अच्छा महसूस होता है, तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे जब हम खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं या किसी काम में लग जाते हैं, तो हमें बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर हमारे पास ज्यादा ऊर्जा होती है, तो हम जल्दी थकते नहीं हैं और अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। लगातार ऊर्जा कैसे पाएं? डॉक्टर पील कहते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम हमेशा ताजगी और शक्ति महसूस करेंगे। इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच। अगर हमारी सोच सकारात्मक होती है, तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है। जब हम अच्छा सोचते हैं, तो हमारा मन खुश रहता है और हम काम में ज्यादा ध्यान लगाते हैं। अच्छी नींद। जब हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों ताजगी महसूस करते हैं। नींद से हमारी ऊर्जा फिर से भर जाती है और हम अगले दिन अच्छे से काम कर सकते हैं। स्वस्थ खाना। अगर हम अच्छा और पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। ताजे फल, सब्जियां और पानी पीना हमारी सेहत और ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। व्यायाम और खेल। डॉ पील ने बताया कि अगर हम रोज थोड़ी देर के लिए व्यायाम या खेल करते हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। यह हमारी ताकत को और बढ़ाता है। आराम और आराम की अवधि। अगर हम ज्यादा थक जाएं, तो थोड़ा आराम करना जरूरी है। आराम करने से हमारी ऊर्जा वापस आती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करें। एक कहानी से समझे। डॉ पील ने एक कहानी बताई है, जिसमें एक आदमी हमेशा थका थका महसूस करता था। वह काम में अच्छा नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि वह अपनी सोच को बदलें। सही खाना खाएं,
और थोड़ी देर के लिए व्यायाम करें। कुछ ही समय बाद वह आदमी पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस करने लगा और उसकी जिंदगी भी बदल गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी आदतें बदलें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, तो हमारी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। ऊर्जा को बनाए रखने के तरीके डॉ. पील के अनुसार हमें कुछ और बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमारी ऊर्जा हमेशा बनी रहे। हर रोज कुछ अच्छा सोचें। जब हम अच्छे विचार करते हैं तो हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है। सकारात्मक बातें करें। हमेशा खुद से कहें, मैं ऊर्जावान हूं, मैं थकता नहीं हूं, मैं सशक्त हूं। मुस्कुराते रहे। मुस्कुराने से न सिर्फ हमारा मन अच्छा रहता है, बल्कि हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है। नतीजा, अगर हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी आदतों को बेहतर बनाएं, तो हम हमेशा ताजगी और शक्ति महसूस करेंगे। डॉ. पील का कहना है कि लगातार ऊर्जा पाने के लिए हमें अपनी सोच, भोजन और आराम पर ध्यान देना चाहिए। तो हमेशा याद रखें, अगर हम सही तरीके से अपनी ऊर्जा को बनाए रखें, तो हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। अध्याय 4, उम्मीद रखें और डर को दूर करें। डॉ. नॉर्मन विंसेंट पील अपने चौथे अध्याय में यह बताते हैं कि अगर हम हमेशा उम्मीद रखें और डर को दूर करें, तो हमारी जिंदगी ज्यादा खुशहाल और सफल हो सकती है। डर और उम्मीद दोनों हमारी सोच पर बहुत असर डालते हैं। जब हम डरते हैं तो हम कुछ भी करने की हिम्मत खो देते हैं, लेकिन अगर हम उम्मीद रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। डर क्या है और क्यों आता है? डॉक्टर पील कहते हैं कि डर एक ऐसा महसूस है जो हमें किसी खतरे या मुश्किल के बारे में सोचकर होता है। यह डर हमें काम करने से रोकता है और हम सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन डर असल में हमारा दिमाग का एक गड़बड़ ख्याल होता है जो हमें परेशान करता है। उम्मीद क्यों जरूरी है? उम्मीद का मतलब है कि हम सकारात्मक सोचें और यह विश्वास रखें कि सब कुछ ठीक होगा। जब हम उम्मीद रखते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं और हमारे अंदर मुश्किलों से लड़ने की ताकत आती है। डॉ. पील कहते हैं कि अगर हम उम्मीद रखते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। डर को कैसे दूर करें? डॉक्टर पील ने डर को दूर करने के लिए कुछ तरीके बताए हैं। सकारात्मक सोच। जब भी आपको डर लगे तो खुद से कहें कि मैं यह कर सकता हूं, सब कुछ ठीक होगा। इस तरह की सोच से डर धीरे धीरे कम हो जाता है। छोटे कदम उठाएं। अगर आपको किसी बड़े काम से डर लगता है तो सबसे पहले छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, आपका डर कम होता जाएगा। ध्यान लगाना। जब आप डर महसूस करें तो गहरी सांस लें और ध्यान लगाकर खुद को शांत करें। इससे आपका डर कम हो जाएगा और आप ठीक से सोच पाएंगे। उम्मीद रखने के कुछ तरीके। डॉ. पील ने यह भी बताया कि हमें उम्मीद रखने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सकारात्मक विचार रखें। अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखें। सोचें कि सब कुछ अच्छा होगा और आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। प्रार्थना करें। जब भी आप डरें तो भगवान से मदद मांगें और उम्मीद रखें कि वह आपकी मदद करेंगे। सपने देखें। अपने लक्ष्यों को सोचें और विश्वास रखें कि आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। एक कहानी से समझें। डॉ. पील ने एक कहानी बताई है जिसमें एक आदमी था जो हमेशा डरता रहता था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने सोचा कि अगर वह उम्मीद रखे और डर को दूर करे तो उसे अपनी समस्याओं का हल मिल जाएगा। उसने धीरे धीरे डर को छोड़ दिया और उम्मीद रखी। कुछ ही समय में वह आदमी सफल हो गया और उसकी जिंदगी बदल गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि डर को छोड़कर अगर हम उम्मीद रखेंगे तो हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। नतीजा, अगर हम डर को दूर कर दें और उम्मीद रखें तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी बातें हो सकती हैं।
डॉ पील कहते हैं कि डर को छोड़कर अगर हम उम्मीद रखें तो हम किसी भी मुश्किल का आसानी से सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर आप उम्मीद रखेंगे और डर को छोड़ देंगे तो आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। अध्याय 5, अपनी खुशी कैसे बनाए। डॉ नॉर्मन विंसेंट पील अपने 5वें अध्याय में हमें बताते हैं कि खुशी केवल किसी खास चीज या घटना पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हम अपनी खुशी खुद बना सकते हैं। खुशी हमारे दिमाग में होती है और अगर हम सही तरीके से सोचें तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। इस अध्याय में वह हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी खुशी कैसे पा सकते हैं और उसे कैसे बनाए रख सकते हैं। खुशी क्या है? खुशी एक अच्छा महसूस करने की स्थिति है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन अच्छा रहता है और हम जीवन को अच्छे तरीके से देखते हैं। खुशी का मतलब सिर्फ हंसना या मजे करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में संतुष्ट और शांत महसूस करें। खुशी के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर पील कहते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखें। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हम खुश रहते हैं। अगर हम हमेशा अच्छा सोचते हैं तो हमें हर स्थिति में खुशी मिल सकती है। खुश रहने की आदत डालें। खुशी एक आदत है। अगर हम रोज खुद से कहें कि मैं खुश हूं, तो हम सच में खुश महसूस करने लगते हैं। धन्यवाद कहना सीखें। अगर हम जिन चीजों के लिए आभारी हैं, उनके बारे में सोचें और धन्यवाद कहें, तो हमें अंदर से खुशी महसूस होती है। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। छोटी छोटी खुशियां, जैसे कि अच्छा मौसम, एक प्यारी मुस्कान या किसी से मदद मिलना, ये सब हमें खुश कर सकते हैं। हमें इन छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। खुश रहने के लिए और क्या करें? डॉक्टर पील ने कुछ और तरीकों के बारे में भी बताया है जिनसे हम अपनी खुशी बढ़ा सकते हैं। दूसरों की मदद करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना हमें खुश कर सकता है। सपने देखें। अगर हम अच्छे सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें तो हमें खुशी मिलती है। समय का सही उपयोग करें। जो समय हमारे पास है उसे अच्छे कामों में लगाएं। खुश रहने के लिए हमें अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। एक कहानी से समझें। डॉ पील ने एक कहानी सुनाई है जिसमें एक आदमी था जो हमेशा दुखी रहता था और सोचता था कि उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि वह खुश रह सकता है। अपनी सोच बदल दी और दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। वह रोज खुद से कहता था, मैं खुश हूं, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। वह आदमी अब खुश रहने लगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी खुशी खुद बना सकते हैं और यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। नतीजा, अगर हम अपनी सोच को बदलें और सकारात्मक तरीके से जीवन को देखें तो हम खुशी पा सकते हैं। डॉ पील का कहना है कि खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोच और हमारे रुख पर निर्भर करती है। तो हमेशा याद रखें, खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अगर हम अपनी सोच बदलें और सकारात्मक रहें तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। अध्याय 6, गुस्से और चिंता को छोड़ दें। डॉ नॉर्मन विंसेंट पील अपने 6ठे अध्याय में हमें बताते हैं कि गुस्सा और चिंता हमारे जीवन को परेशान करते हैं और हमें कभी खुश नहीं रहने देते। जब हम गुस्से में होते हैं या बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो हम खुद को थका हुआ और परेशान महसूस करते हैं। इस अध्याय में डॉ पील यह सिखाते हैं कि हमें गुस्से और चिंता को कैसे छोड़ना चाहिए और कैसे शांति से जीना चाहिए। गुस्सा और चिंता क्यों होती है? गुस्सा और चिंता दो ऐसी भावनाएं हैं जो हमें तब महसूस होती हैं जब कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं आता।
गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है या कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। चिंता तब होती है जब हमें लगता है कि भविष्य में कुछ बुरा हो सकता है। ये दोनों भावनाएं हमें शांति से जीने नहीं देती। गुस्से और चिंता को छोड़ने के तरीके दो। पील कहते हैं कि हमें गुस्से और चिंता को खत्म करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सकारात्मक सोचें। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो गुस्सा और चिंता बढ़ जाते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचें तो हमें कम गुस्सा आएगा और चिंता भी कम होगी। गहरी सांस लें और शांत रहें। जब आपको गुस्सा आए या बहुत ज्यादा चिंता हो तो गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। गहरी सांस लेने से हमारा दिमाग शांत होता है और हम बेहतर सोच पाते हैं। ध्यान लगाएं। अगर आप परेशान हैं या गुस्से में हैं, तो कुछ मिनटों के लिए शांत बैठकर ध्यान लगाएं। इससे आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आप शांति महसूस करेंगे। अपने दिमाग को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। अगर आप गुस्से में हैं या चिंता कर रहे हैं, तो अपने दिमाग को किसी अच्छे काम में लगाएं, जैसे पढ़ाई करना, कोई खेल खेलना या दोस्तों के साथ समय बिताना। इससे आपका ध्यान बदल जाएगा और गुस्सा या चिंता कम हो जाएगी। गुस्सा और चिंता को कैसे रोकें? डॉक्टर पील ने यह भी बताया कि हमें गुस्से और चिंता को रोकने के लिए कुछ और उपाय अपनाने चाहिए। सब्र रखें। अगर किसी चीज से गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले शांत रहने की कोशिश करें। थोड़ी देर रुकें और फिर सोचें कि क्या वह गुस्सा जरूरी है। अगर नहीं, तो उसे छोड़ दें। अपनी सोच बदलें। जब हम चिंता करते हैं, तो हम अक्सर बुरी चीजों के बारे में सोचते हैं। इसके बजाय अच्छा सोचें और यह विश्वास रखें कि सब ठीक होगा। किसी से बात करें। अगर आप गुस्से या चिंता में हैं, तो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। कभी कभी बातें करने से हमारा मन हल्का हो जाता है। एक कहानी से समझें। डॉ पील ने एक कहानी बताई है जिसमें एक आदमी बहुत गुस्से में रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता था और हमेशा चिंता करता रहता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि क्या गुस्से और चिंता से उसकी जिंदगी बेहतर हो रही है। उसने अपनी सोच बदल दी और खुद से कहा, मैं अब शांति से जीऊंगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ और उसने चिंता छोड़ दी। अब वह आदमी खुश और शांत रहता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम गुस्से और चिंता को छोड़ दें, तो हमारी जिंदगी खुशहाल और शांत हो सकती है। नतीजा, अगर हम गुस्से और चिंता को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें, तो हम ज्यादा खुश और शांत रह सकते हैं। डॉ पील का कहना है कि गुस्से और चिंता से हमारा कुछ भी भला नहीं होने वाला। इसलिए हमें इन्हें छोड़कर शांति से जीने का प्रयास करना चाहिए। तो हमेशा याद रखें, गुस्सा और चिंता हमारी खुशी और शांति को छीन लेते हैं। अगर हम इन्हें छोड़ दें, तो हम शांत और खुश रह सकते हैं। अध्याय 7। सबसे अच्छा उम्मीद करें और वही पाएं। डॉ नॉर्मन विंसेंट पील अपने 7वें अध्याय में हमें यह बताते हैं कि हमें हमेशा अपनी जिंदगी में सबसे अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। जब हम अच्छे और सकारात्मक विचार रखते हैं, तो हमारे साथ अच्छे ही होते हैं। इस अध्याय में डॉ पील यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे अच्छे की उम्मीद क्यों करनी चाहिए? डॉक्टर पील कहते हैं कि जब हम अपने दिमाग में सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं, तो हमारा शरीर और दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा होगा, तो हमें वह अच्छा जरूर मिलेगा। हमारी सोच से ही हमारा भविष्य बनता है। सकारात्मक सोच का जादू। सकारात्मक सोच का मतलब है कि हम हर स्थिति में अच्छा सोचें। जैसे, अगर हमें किसी परीक्षा का डर हो, तो हम खुद से कहें, मैं यह परीक्षा अच्छे से पास करूंगा। जब हम ऐसा सोचते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है
और हम बेहतर तरीके से काम करते हैं। डॉ पील ने कहा है कि हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि सबसे अच्छा होगा और हमें उसे पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हम इस तरह सोचते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। सबसे अच्छा पाने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर पील हमें बताते हैं कि सबसे अच्छा पाने के लिए हमें कुछ खास बातें करनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखें। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें हमेशा यह सोचने की आदत डालनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा होगा। खुद पर विश्वास रखें। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम खुद को अच्छा समझते हैं तो हम जीवन में अच्छा हासिल कर सकते हैं। बुरा सोचने से बचें। अगर हम बुरा सोचते हैं तो वही चीज हो सकती है। इसलिए हमें बुरे विचारों से बचना चाहिए और हमेशा अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। सपने देखें और मेहनत करें। हमें अपने सपनों को देखना चाहिए, लेकिन केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। हमें उन सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक कहानी से समझे। डॉ पील ने एक कहानी बताई है जिसमें एक आदमी था जो हमेशा सोचता था कि वह जीवन में सफल होगा। वह हमेशा खुद से कहता था, मैं सफल हूं। वह हमेशा सकारात्मक सोचता था और मेहनत करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह व्यक्ति सफल हो गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम हमेशा सकारात्मक सोचेंगे और सबसे अच्छे की उम्मीद करेंगे तो हमें वही मिलेगा। नतीजा। डॉ पील का कहना है कि अगर हम सबसे अच्छे की उम्मीद करें और सकारात्मक सोच रखें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और बुरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो हमेशा याद रखें, जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम सबसे अच्छे की उम्मीद करेंगे तो हम वही पाएंगे। अध्याय 8। मुझे हार पर विश्वास नहीं है। डॉ नॉर्मन विंसेंट पील अपने 8वें अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में मुश्किलें और चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन हमें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि हम उन्हें पार कर सकते हैं। डॉ पील का मानना है कि अगर हम हार मानने की बजाय संघर्ष करते रहें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हार पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? डॉक्टर पील कहते हैं कि जब हम हार मान लेते हैं तो हम अपने आप को और अपने सपनों को खत्म कर देते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम कभी सफल नहीं हो सकते तो हमारी मेहनत और कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं और सफलता पा सकते हैं तो हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं। सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर पील हमें बताते हैं कि हमें सफलता पाने के लिए कुछ खास बातें करनी चाहिए। अच्छी सोच बनाए रखें। जब हम सोचते हैं कि हम सफल होंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम मुश्किलों का सामना अच्छे से कर पाते हैं। मेहनत करें। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। हमें हमेशा अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम हार नहीं मानेंगे। संघर्ष करने का जज्बा रखें। जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे तब तक हमें हार नहीं मिल सकती। हर चुनौती का सामना करने की ताकत हमें अपने अंदर से मिलती है। निराशा से बचें। जब कोई मुश्किल आती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हार मानने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। एक कहानी से समझें। डॉ पील ने एक कहानी बताई है जिसमें एक व्यक्ति था जो हमेशा परेशान रहता था क्योंकि वह कई बार असफल हो चुका था। वह हार मानने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह कोशिश करता रहेगा तो किसी न किसी दिन सफलता जरूर मिलेगी। उसने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत जारी रखी और अंत में वह सफल हो गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम कोशिश करते रहें तो हम सफलता जरूर पा सकते हैं। नतीजा। डॉ
पील का कहना है कि हमें कभी हार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हम हार मानने की बजाय संघर्ष करते रहेंगे, तो हम सफलता जरूर पाएंगे। तो हमेशा याद रखें, हार मानने से कोई फायदा नहीं होता। अगर हम कोशिश करते रहेंगे, तो हम जरूर जीतेंगे। अध्याय 9, चिंता की आदत को कैसे तोड़ें। नॉर्मन विंसेंट पील अपने 9वें अध्याय में हमें बताते हैं कि चिंता करना हमारे जीवन में एक बुरी आदत बन सकती है, जो हमें परेशान और दुखी करती है। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा और समय को बर्बाद कर देती है। पील का कहना है कि हमें चिंता की आदत को छोड़ना चाहिए और उसे खत्म करने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाने चाहिए। चिंता क्यों होती है? चिंता तब होती है जब हमें लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है, या हम भविष्य के बारे में डरते हैं। हम इस बारे में सोचते रहते हैं कि क्या होगा, लेकिन असल में हम भविष्य के बारे में कुछ नहीं जान सकते। चिंता करने से हम सिर्फ खुद को परेशान करते हैं और इस समय का आनंद नहीं ले पाते। चिंता को कैसे छोड़ें? डॉक्टर पील ने चिंता को छोड़ने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी चिंता की आदत को बदल सकते हैं। खुद से कहें, यह चिंता करने की बात नहीं है। जब हमें किसी बात की चिंता हो, तो हमें खुद से यह कहना चाहिए कि यह चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। इससे हम अपनी चिंता को कम कर सकते हैं। सकारात्मक सोचें। जब हम नकारात्मक और डरावनी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो चिंता बढ़ती है। हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा। आज के बारे में सोचें। हमें अपने आज के बारे में सोचना चाहिए और इस पल का आनंद लेना चाहिए। भविष्य के बारे में चिंता करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम आज क्या कर रहे हैं और इसे अच्छे तरीके से जी रहे हैं। अपने डर का सामना करें। अगर हमें किसी चीज का डर है, तो हमें उससे भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब हम डर का सामना करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि वह डर उतना बड़ा नहीं था जितना हमने सोचा था। ध्यान और गहरी सांस लें। चिंता करने के दौरान हमें गहरी सांस लेनी चाहिए और कुछ समय के लिए शांत बैठना चाहिए। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और चिंता कम होती है। एक कहानी से समझें। पील ने एक कहानी बताई है जिसमें एक आदमी लगातार अपनी बीमारी के बारे में चिंता करता रहता था। वह सोचता था कि शायद उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, लेकिन फिर उसने यह समझा कि अगर वह इस चिंता में समय बर्बाद करेगा, तो उसकी सेहत और बिगड़ सकती है। उसने अपनी चिंता को छोड़ दिया और अपने इलाज पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर हो गई। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होता। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। नतीजा। पील का कहना है कि चिंता करने से हमारी जिंदगी में कोई सुधार नहीं होता। हमें चिंता की आदत को छोड़ने के लिए सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम चिंता को छोड़ देंगे, तो हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो हमेशा याद रखें, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम शांति से जीते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं। अध्याय 10, व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की शक्ति। नॉर्मन विंसेंट पील अपने 10वें अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी न कभी व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं हमारे परिवार, दोस्तों, काम या हमारे अपने विचारों से जुड़ी हो सकती हैं। पील का कहना है कि हम अपनी समस्याओं को सकारात्मक सोच और सही तरीका अपनाकर हल कर सकते हैं। व्यक्तिगत समस्याएं क्या होती हैं? व्यक्तिगत समस्याएं वे समस्याएं होती हैं जो हमारे अंदर या हमारे जीवन में किसी खास क्षेत्र में आती हैं।
ये समस्याएं किसी रिश्ते में हो सकती हैं, काम में हो सकती हैं, या फिर हमारी मानसिक स्थिति में हो सकती हैं। कभी कभी हम अपने अंदर की परेशानियों को ठीक से नहीं समझ पाते और हम घबराहट या तनाव महसूस करते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर पील बताते हैं कि अगर हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना है, तो हमें कुछ खास बातें करनी चाहिए। सकारात्मक सोच अपनाएं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो अक्सर हम डर और निराशा महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचें और यह विश्वास रखें कि हम समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, तो हमारे सामने रास्ते खुलने लगते हैं। समस्या को पहचानें। सबसे पहले हमें अपनी समस्या को पहचानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि यह समस्या क्या है और क्यों हो रही है। अगर हम समस्या को ठीक से समझेंगे, तो हम इसका हल ढूंढने में सक्षम होंगे। मन से विश्वास रखें। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक मजबूत इंसान हैं और हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जब कोई बड़ी समस्या होती है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना आसान होता है। इससे हम एक समय में एक ही समस्या पर ध्यान दे सकते हैं और उसे हल करने में सफलता पा सकते हैं। धैर्य रखें। समस्याओं का हल रातों रात नहीं मिलता। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। अगर हम लगातार मेहनत करेंगे और सकारात्मक सोचेंगे, तो हमें समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। एक कहानी से समझें। डॉ पील ने एक कहानी बताई है जिसमें एक आदमी था जो अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा था। वह काम में परेशान था, घर में तनाव था और उसे अपने रिश्तों में भी समस्याएं आ रही थीं। उसने जब अपनी समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया और अपने भीतर सकारात्मक सोच और विश्वास पैदा किया, तो उसने धीरे धीरे अपने जीवन की समस्याओं को हल करना शुरू कर दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी समस्याओं पर ध्यान दें और सही तरीके से हल करने की कोशिश करें, तो हम उन्हें दूर कर सकते हैं। नतीजा। डॉ पील का कहना है कि हम सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम समस्याओं का सामना सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से करें, तो हम उन्हें हल कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसे ढूंढने की शक्ति और धैर्य रखना चाहिए। तो हमेशा याद रखें, हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम सकारात्मक सोचें और समस्याओं का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें, तो हम उन्हें हल कर सकते हैं। अध्याय 11। उपचार में विश्वास का उपयोग कैसे करें? डॉ नॉर्मन विंसेंट पील अपने 11वें अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि विश्वास केवल मानसिक शक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों ही बेहतर काम करते हैं। डॉ पील का कहना है कि विश्वास के जरिए हम अपनी शारीरिक समस्याओं और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। विश्वास और उपचार का संबंध हमारी सोच और विश्वास हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर हम किसी बीमारी या समस्या को लेकर डर और नकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारा शरीर और भी कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन जब हम सकारात्मक सोचते हैं और विश्वास रखते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं, तो हमारा शरीर भी उपचार की प्रक्रिया में मदद करता है। विश्वास से क्या होता है? जब हम विश्वास करते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं। एक मजबूत मानसिक स्थिति हमें शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाती है। विश्वास हमें उम्मीद देता है, और जब हम उम्मीद रखते हैं, तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। डॉ पील का कहना है कि विश्वास की शक्ति से हम अपने शरीर को अच्छा महसूस करा सकते हैं।
यदि हम यह मानते हैं कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। विश्वास का उपयोग कैसे करें? डॉक्टर पील ने कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम विश्वास को अपने उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वस्थ होने की सोच रखें। जब हम किसी बीमारी का सामना कर रहे होते हैं, तो हमें खुद से यह कहना चाहिए कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। सकारात्मक सोच से हमारे शरीर में अच्छे बदलाव आ सकते हैं। प्रार्थना और ध्यान करें। प्रार्थना और ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। जब हम शांत होते हैं, तो हमारी शारीरिक समस्याओं को ठीक करने की प्रक्रिया तेज होती है। आत्मविश्वास बढ़ाएं। विश्वास रखने का मतलब है खुद पर विश्वास करना। जब हमें यह विश्वास होता है कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सकारात्मकता का अभ्यास करें। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक सोच से हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम हर स्थिति में सकारात्मक सोचें, तो हम बेहतर महसूस करेंगे और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। एक कहानी से समझें। डॉ पील ने एक कहानी बताई है जिसमें एक महिला थी जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वह बहुत निराश हो चुकी थी और सोचती थी कि अब वह कभी ठीक नहीं हो सकेगी। लेकिन एक दिन उसे एक व्यक्ति ने बताया कि अगर वह खुद पर विश्वास करेगी और सकारात्मक सोच रखेगी, तो वह ठीक हो सकती है। उसने विश्वास किया और दिन ब दिन बेहतर महसूस करने लगी। कुछ समय बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम विश्वास करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारी शारीरिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। नतीजा डॉ पील का कहना है कि हमारे मानसिक विचार और विश्वास का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो हमारा शरीर भी हमें स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो हमेशा याद रखें, विश्वास की शक्ति से हम न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि अपने शरीर को भी स्वस्थ बना सकते हैं। अध्याय 12। जब जीवन शक्ति कम हो, तो इस स्वास्थ्य सूत्र को आजमाएं। डॉ नॉर्मन विंसेंट पील के इस अध्याय में हमें बताया गया है कि कभी-कभी हम जीवन में थकान, तनाव या कमजोरी महसूस करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमारी ऊर्जा कम हो गई है और हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। डॉ पील का मानना है कि अगर हमारी जीवन शक्ति कम हो गई है, तो हम कुछ खास तरीकों का पालन करके अपनी ऊर्जा और उत्साह को फिर से पा सकते हैं। जीवन शक्ति क्या है? जीवन शक्ति का मतलब है हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा। जब हम ताजगी और उत्साह महसूस करते हैं, तो हम अपनी दिनचर्या को आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी जीवन शक्ति कम हो जाती है, तो हम थके हुए महसूस करते हैं और कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। जब जीवन शक्ति कम हो, तो क्या करें? डॉक्टर पील ने कुछ खास उपाय बताए हैं जिनसे हम अपनी ऊर्जा को फिर से बढ़ा सकते हैं। ये उपाय बहुत आसान हैं और हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें। जब हमारी ऊर्जा कम होती है, तो हमें नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि हम थके हुए हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और यह मानते हैं कि हम ऊर्जावान और स्वस्थ हो सकते हैं, तो हमारी ऊर्जा वापस आ सकती है। गहरी सांस लें। डॉ पील कहते हैं कि गहरी सांस लेना हमारे शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद है। जब हम गहरी सांस लेते हैं, तो हमारा शरीर आराम करता है और हमारा मन शांत होता है। यह हमें ताजगी और ऊर्जा देता है। शरीर को सही से आराम दें। जब हम थकान महसूस करते हैं, तो हमें पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। अगर हम ज्यादा समय तक काम करते हैं और आराम नहीं करते, तो हमारी जीवन शक्ति और भी कम हो जाती है।
इसीलिए हमें हर दिन कुछ समय आराम करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को फिर से भरना चाहिए। व्यायाम करें। हल्का व्यायाम करने से हमारी ऊर्जा बढ़ सकती है। जब हम शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं तो हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। हम दौड़ने, तैरने या सिर्फ तेज चलने जैसी हल्की गतिविधियां कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्म संवेदनशीलता। जब हम अपने आप को समझते हैं और खुद के प्रति दयालु होते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। संतुलित आहार लें। हमारे शरीर को ऊर्जा पाने के लिए अच्छे आहार की जरूरत होती है। हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जैसे कि फल, सब्जियां, दालें और प्रोटीन से भरपूर भोजन, ताकि हमारे शरीर को सही पोषण मिले और हम स्वस्थ रहें। एक कहानी से समझे। डॉ पील ने एक कहानी बताई है जिसमें एक व्यक्ति था जो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। वह हमेशा नकारात्मक सोचता था और उसे लगता था कि उसकी ऊर्जा कभी वापस नहीं आएगी। एक दिन उसने डॉक्टर को देखा। पील के द्वारा बताए गए उपायों को अपनाया। उसने अपनी सोच को सकारात्मक किया, गहरी सांस ली और हल्का व्यायाम करना शुरू किया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति ताजगी और ऊर्जा महसूस करने लगा और उसकी जीवन शक्ति फिर से वापस आ गई। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में बदलें तो हम अपनी ऊर्जा को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। नतीजा। डॉ पील का कहना है कि जब हमारी जीवन शक्ति कम हो जाती है तो हमें खुद को नकारात्मक सोच से बाहर निकालकर सकारात्मकता और सही आदतों को अपनाना चाहिए। अगर हम अपने शरीर और मन की सही देखभाल करें तो हम अपनी ऊर्जा और उत्साह को फिर से पा सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, सकारात्मक सोच, आराम, व्यायाम और अच्छे आहार से हम अपनी जीवन शक्ति को वापस पा सकते हैं और फिर से ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। अध्याय 13। नए विचारों का प्रवाह आपको नया बना सकता है। डॉ नॉर्मन विंसेंट पील के इस अध्याय में हम यह सीखते हैं कि हमारे जीवन में किस तरह से नए विचारों का प्रभाव पड़ता है और ये कैसे हमें एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं और नए सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हमारी सोच और हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। नए विचारों का महत्व। हमारे विचार हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमारे विचार अच्छे और सकारात्मक होते हैं तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल और सफल होती है। लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक होते हैं तो हम दुखी और निराश महसूस करते हैं। डॉ पील का कहना है कि जब हम अपने विचारों को बदलते हैं और नए अच्छे विचारों को अपनाते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। नए विचारों को कैसे अपनाएं? डॉक्टर पील ने कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम अपने पुराने नकारात्मक विचारों को बदल सकते हैं और नए सकारात्मक विचारों को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। ये तरीके बहुत आसान हैं और हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें। अगर हम हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखेंगे और सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। जैसे अगर हमें कोई कठिन काम करना है तो हम यह सोचें कि हम इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इससे हमें सीखने को मिलेगा। नई आदतें अपनाएं। हमारे विचारों को बदलने के लिए हमें अपनी कुछ आदतों को भी बदलना होगा। जैसे हम सुबह उठते ही खुद से कहते हैं, आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, तो यह हमारे पूरे दिन की शुरुआत को सकारात्मक बना सकता है। अच्छे लोगों से मिलें। अगर हम अपने आसपास अच्छे और सकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं तो हमें भी अच्छे विचारों की प्रेरणा मिलती है। ऐसे लोग हमें सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी जिंदगी में खुशियों का प्रवाह लाते हैं। मन की शांति के लिए समय निकालें। अगर हम हर दिन
कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालते हैं, तो यह हमारे विचारों को साफ और स्पष्ट बनाने में मदद करता है। ध्यान, प्रार्थना या गहरी सांस लेने की प्रक्रिया से हम अपने अंदर सकारात्मकता भर सकते हैं। पढ़ाई और सीखना जारी रखें। जब हम नए नए विचारों और ज्ञान को अपनाते हैं, तो हमारे दिमाग में नए विचार आते हैं। हमें हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे विचारों में ताजगी बनी रहे। एक कहानी से समझें। डॉ पील ने एक कहानी बताई है, जिसमें एक व्यक्ति था जो हमेशा नकारात्मक सोचता था। वह हर काम में मुश्किलें ही देखता था और कभी खुश नहीं रहता था। लेकिन एक दिन उसने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने सकारात्मक विचारों को अपनी जिंदगी में शामिल किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव आने लगे। वह अब खुश था और अपने काम में सफल भी हो गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नतीजा। डॉ पील का कहना है कि जब हम अपने विचारों को बदलते हैं और अच्छे सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में खुशियां और सफलता ला सकते हैं। नए विचारों का प्रवाह हमें एक नया इंसान बना सकता है और हमें अपनी जिंदगी में उन्नति की ओर बढ़ा सकता है। तो हमेशा याद रखें, नए सकारात्मक विचारों से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 14। आराम करें ताकि शक्ति आसानी से आए। डॉ नॉर्मन विंसेंट पील के इस अध्याय में हमें यह सिखाया गया है कि जब हम तनाव और थकान महसूस करते हैं, तो हमें कैसे आराम करना चाहिए ताकि हमारी ऊर्जा फिर से वापस आ सके। डॉ पील का कहना है कि आराम करने से न सिर्फ हमारा शरीर ताजगी महसूस करता है, बल्कि हमारा मन भी शांत और खुश रहता है। इस अध्याय में डॉ पील ने हमें बताया है कि आराम करने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके क्या हो सकते हैं। आराम की आवश्यकता क्यों है? आजकल हम सभी बहुत व्यस्त रहते हैं। स्कूल, काम, घर के काम और कई जिम्मेदारियों के कारण हम जल्दी थक जाते हैं। जब हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो हम अच्छे से काम नहीं कर पाते और हमारा मन भी परेशान रहता है। इसीलिए हमें आराम करना बहुत जरूरी है। आराम करने से हमारा शरीर ताजगी महसूस करता है और हमारा मन भी शांत हो जाता है, जिससे हम फिर से नए उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। आराम करने के कुछ आसान तरीके। डॉ पील ने कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम आराम कर सकते हैं और अपनी शक्ति को फिर से पा सकते हैं। ये तरीके बहुत ही आसान हैं और हम इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। गहरी सांस लें। जब हम तनाव महसूस करते हैं, तो हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। गहरी सांस लेने से हमारा मन शांत होता है और हमें ताजगी महसूस होती है। हमें धीरे धीरे लंबी सांस अंदर खींचनी चाहिए और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़नी चाहिए। यह अभ्यास हमें आराम देने में मदद करता है। ध्यान और शांति से बैठना। ध्यान करने से भी हमारा मन शांत होता है। अगर हम कुछ मिनटों के लिए शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारी सारी थकान दूर हो सकती है। यह एक बहुत अच्छा तरीका है आराम करने का। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना। अगर हमें अपने शरीर और मन को आराम देना है, तो हमें प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना चाहिए। जैसे पार्क में टहलने जाना, बाग बगीचों में बैठना या नदी के किनारे चलना। ये सब हमें मानसिक शांति और ताजगी देते हैं। हंसी खुशी और मस्ती। आराम करने का एक और तरीका है हंसी मजाक करना और मस्ती करना। हम अपने दोस्तों या परिवार के साथ हंसी ठिठोली कर सकते हैं या कोई फिल्म देख सकते हैं जो हमें खुश कर दे। हंसी एक बहुत अच्छा तरीका है तनाव दूर करने का। अच्छी नींद लेना। जब हम थक जाते हैं, तो हमें अच्छी नींद की जरूरत होती है। अगर हम पर्याप्त नींद लेते हैं, तो हमारा शरीर और मन फिर से ताजगी महसूस करते हैं। इसलिए अच्छी नींद लेने का प्रयास करें। हल्का व्यायाम करें।
हल्का व्यायाम जैसे कि योगा या टहलीना भी हमें आराम देता है। जब हम थोड़ा सा व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का संचार ठीक रहता है और हमें ताजगी मिलती है। आराम का असर। डॉ पील का कहना है कि आराम करने से न सिर्फ हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। जब हम आराम करते हैं तो हमारी सोच साफ होती है और हम अपने कार्यों को आसानी से और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आराम करने से हम अपनी ताकत को फिर से पा सकते हैं और जीवन में नए उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नतीजा। इस अध्याय में डॉ पील ने हमें बताया कि आराम न सिर्फ हमारी शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने का तरीका है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। अगर हम अपनी दिनचर्या में आराम को शामिल करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में खुश, स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, आराम करने से हमारी शक्ति वापस लौटती है और हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अध्याय 15। लोगों को पसंद करने के लिए क्या करना चाहिए? डॉ नॉर्मन विंसेंट पील के इस अध्याय में हम यह सीखते हैं कि अगर हमें दूसरों से अच्छा संबंध बनाना है और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना है तो हमें क्या करना चाहिए। सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें लोग पसंद करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन इसके लिए हमें कुछ खास गुणों और आदतों को अपनाना होता है। पील ने इस अध्याय में बताया है कि हम कैसे दूसरों को खुश कर सकते हैं और उनसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। 1. सच्चे दिल से दूसरों की सराहना करें। अगर हम किसी को सच में पसंद करते हैं तो हमें यह दिखाना चाहिए। दूसरों को उनकी अच्छाइयों के लिए सराहना देना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और उसे लगता है कि हम उसकी कद्र करते हैं। यह एक बहुत अच्छा तरीका है रिश्तों को मजबूत बनाने का। उदाहरण के लिए, अगर किसी दोस्त ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ करें। इससे वह खुश होगा और आपके साथ और अच्छा व्यवहार करेगा। तो दूसरों में दिलचस्पी दिखाएं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें तो हमें उनकी बातों में दिलचस्पी दिखानी चाहिए। हमें उनसे उनके बारे में पूछना चाहिए, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानना चाहिए। जब हम किसी के बारे में उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो वह महसूस करता है कि हम उसे समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसके सवालों का सही उत्तर दें। यह तरीका रिश्तों को मजबूत करता है और लोगों को हमें पसंद करने के लिए प्रेरित करता है। 3. मुस्कान का इस्तेमाल करें। मुस्कान एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जिससे हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा चेहरा अच्छा लगता है और लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। मुस्कान से न सिर्फ हमारा मन खुश रहता है, बल्कि सामने वाले को भी अच्छा महसूस होता है। अगर आप किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए मिलें। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। 4. दूसरों को अपनी अहमियत महसूस कराएं। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला महसूस करे कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम उसे अपनी पूरी तवज्जो दें और उससे ये महसूस कराएं कि वह हमारे लिए खास है। जब हम किसी को यह महसूस कराते हैं कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो वह व्यक्ति हमसे और जुड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो मोबाइल या अन्य चीजों को साइड में रखकर उसकी बातों पर ध्यान दें। इससे सामने वाले को यह एहसास होगा कि वह आपके लिए खास है। 5. खुद को सच्चा और ईमानदार दिखाएं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें तो हमें खुद को सच्चा और ईमानदार दिखाना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं।
सच्चाई और ईमानदारी से ही अच्छे संबंध बनते हैं। अगर हम किसी से कुछ वादा करें तो उसे पूरा करें। जब लोग हमें ईमानदार पाते हैं तो वे हमें पसंद करते हैं और हमारे साथ रहना चाहते हैं। 6, दूसरों को खुशी देने का प्रयास करें। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें तो हमें हमेशा दूसरों को खुश करने का प्रयास करना चाहिए। हम उन्हें छोटी छोटी खुशियां दे सकते हैं, जैसे कि उनकी मदद करना, उन्हें हंसाना या किसी काम में उनका साथ देना। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो वे हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हमें पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी दोस्त को किसी काम में परेशानी हो रही है तो उसकी मदद करें। इससे वह खुश होगा और उसे लगेगा कि आप सच में उसके अच्छे दोस्त हैं। नतीजा इस अध्याय में डॉ पील ने हमें यह सिखाया कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें तो हमें अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाने होंगे। हमें सच्चे दिल से दूसरों की सराहना करनी चाहिए, उनकी बातों में दिलचस्पी दिखानी चाहिए, मुस्कान का उपयोग करना चाहिए, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। इन छोटे छोटे कदमों से हम लोगों को खुश कर सकते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, दूसरों को खुश रखने से हम खुद भी खुश रहते हैं और यह हमें उनके दिलों में एक खास स्थान दिलाता है। अध्याय 16, दिल टूटने का इलाज। डॉ नॉर्मन विंसेंट पील के इस अध्याय में बताया गया है कि जब हमारा दिल टूटता है, जैसे प्यार में दुख या किसी से खोने का दर्द होता है, तो हम क्या कर सकते हैं ताकि हम फिर से खुश हो सकें। दिल टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है और हम अक्सर सोचते हैं कि क्या कभी खुश हो पाएंगे या नहीं। लेकिन डॉ पील कहते हैं कि हमें इस दर्द से बाहर निकलने के लिए कुछ खास कदम उठाने चाहिए। 1, दर्द को महसूस करना जरूरी है। जब हमारा दिल टूटता है तो हम अक्सर इस दर्द को छिपाने की कोशिश करते हैं या फिर इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉ पील कहते हैं कि हमें इस दर्द को महसूस करना चाहिए। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं या कोई हमारे लिए बहुत खास होता है और हम उसे खो देते हैं, तो हमें उस दर्द को पूरी तरह से महसूस करने देना चाहिए। इस दर्द को महसूस करने से हम इसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हाथ में चोट लगती है तो हमें उसे आराम देना पड़ता है, ठीक उसी तरह दिल की चोट भी समय और देखभाल से ठीक होती है। तो अपने विचारों को बदलें। डॉ पील का कहना है कि जब दिल टूटता है तो हम बहुत नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे या हम अकेले रहेंगे। लेकिन हमें अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। हमें यह समझना चाहिए कि दिल टूटने का मतलब यह नहीं है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। यह सिर्फ एक दर्दनाक अनुभव है जो समय के साथ ठीक हो जाएगा। हम जितने सकारात्मक और अच्छे विचारों को अपनाएंगे, उतना ही जल्दी यह दर्द कम होगा। 3, ध्यान और प्रार्थना करें। डॉ पील ने कहा कि जब हम दुखी होते हैं तो हमें अपनी आत्मा को शांति देने के लिए ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम किसी धार्मिक व्यक्ति हैं तो हम प्रार्थना करके भगवान से मदद मांग सकते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन और दिल को शांत कर सकते हैं। ध्यान करने से हमारी सोच साफ होती है और हम अपने दर्द को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। प्रार्थना करने से हमें दिल की शांति मिलती है और हम महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमारे साथ हैं। 4, दूसरों से मदद लें। जब हमारा दिल टूटता है तो हम अक्सर अकेले महसूस करते हैं, लेकिन डॉ पील कहते हैं कि हमें इस समय दूसरों से मदद लेनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि किसी से बड़ी बात करें, हम सिर्फ उनसे अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। कभी कभी किसी दोस्त से बात करने से हम हल्का महसूस करते हैं और हमें कुछ अच्छा करने की ताकत मिलती है।
अगर हमें किसी से बात करने का मन नहीं है, तो हम खुद से भी बात कर सकते हैं और अपने विचारों को लिख सकते हैं। 5. समय के साथ ठीक हो जाएगा। डॉ पील कहते हैं कि दिल टूटने का दर्द समय के साथ कम हो जाता है। जैसा कि हम छोटे बच्चों के घावों पर मरहम लगाते हैं और समय के साथ वे ठीक हो जाते हैं, वैसे ही दिल का दर्द भी समय के साथ कम हो जाता है। हमारी जिंदगी में हर मुश्किल का समय आता है, लेकिन वो समय हमेशा के लिए नहीं रहता। हमें खुद को समय देना चाहिए और जैसे जैसे समय बीतेगा, हमें महसूस होगा कि हम पहले से बेहतर महसूस करने लगे हैं। 6. नई शुरुआत करें। जब हम दिल टूटने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे, तो हमें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। हम नए लक्ष्य तय कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में नए अनुभवों को शामिल कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि हमारा दिल टूट गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी जिंदगी रुक गई है। हम अपनी जिंदगी को फिर से एक नई दिशा दे सकते हैं और इसके लिए हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। नतीजा इस अध्याय में डॉ पील ने हमें यह सिखाया कि जब हमारा दिल टूटता है, तो हमें घबराने की बजाय उसे ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। हमें अपने दर्द को महसूस करना चाहिए, सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए, ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए और समय के साथ खुद को ठीक करने देना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि दिल टूटने का दर्द कभी न कभी खत्म हो ही जाता है और हम फिर से खुशी पा सकते हैं। इसलिए जब भी दिल टूटे, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने दिल को फिर से मजबूत बनाने के लिए हर दिन कुछ अच्छा करना चाहिए। अध्याय 17, मानसिक दृढ़ता और सफलता का राज। इस अध्याय में डॉ पील हमें सिखाते हैं कि मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस और सकारात्मक सोच से हम अपनी सफलता को पा सकते हैं। मानसिक दृढ़ता का मतलब है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने की ताकत रखना और कभी भी हार न मानना। मानसिक दृढ़ता का महत्व। डॉ पील कहते हैं कि अगर हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमें डरने की बजाय अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। हमारी मानसिकता हमारी सफलता को प्रभावित करती है। अगर हम हमेशा सोचते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो हम अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकते हैं। कैसे मानसिक दृढ़ता बढ़ाएं, आत्मविश्वास बढ़ाएं। अगर हमें खुद पर विश्वास है, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपनी छोटी छोटी जीतों को याद रखना चाहिए। जब भी हम किसी काम में सफल होते हैं, तो हमें खुद को सराहना चाहिए। इससे आत्मविश्वास और बढ़ता है। दूसरों से प्रेरणा लें। डॉ पील कहते हैं कि हमें दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए, खासकर उन लोगों से जिन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए सफलता पाई है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अगर वे कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से बचें। हमें अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को न आने देना चाहिए। जब भी नकारात्मक विचार आएं, हमें उन्हें तुरंत हटाकर सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे, मैं यह कर सकता हूं या मैं समस्याओं का हल ढूंढ सकता हूं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। डॉ पील कहते हैं कि सकारात्मक सोच से हमारी मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। हमें हर दिन कुछ समय सकारात्मक विचारों के लिए निकालना चाहिए। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। धैर्य रखें। सफलता तुरंत नहीं मिलती। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अगर हमें कोई चीज तुरंत नहीं मिलती, तो हमें निराश होने के बजाय और मेहनत करनी चाहिए। नतीजा इस अध्याय में डॉ पील हमें बताते हैं कि मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक सोच से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं, नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं,
तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। यह अध्याय यह सिखाता है कि मानसिक दृढ़ता हमें मुश्किलों में हिम्मत देती है और सफलता की राह पर आगे बढ़ने में मदद करती है। सारांश: द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब में नॉर्मन विंसेंट पील ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं, खुद पर विश्वास रख सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। सकारात्मक सोच का महत्व। डॉ पील ने हमें यह समझाया कि अगर हम खुद को सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर पर अच्छा असर पड़ता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम मुश्किलों का सामना कर पाते हैं और हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति से हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमारी सफलता की कुंजी है। नकारात्मक विचारों से बचें। डॉ पील के अनुसार नकारात्मक विचारों से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हमारी शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। हमें हर स्थिति में सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। अगर हम नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति बेहतर हो जाती है और हम जीवन में खुश रह सकते हैं। जीवन में शांति और खुशहाली। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि अगर हम अपने दिमाग को शांति और सकारात्मकता से भरते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। हमें अपनी सोच को बदलकर हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। जब हम खुद को सकारात्मक सोच में बांधते हैं तो हम अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां ला सकते हैं। निष्कर्ष: द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। किताब ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए और जो भी मुश्किलें आएं, उनका सामना साहस के साथ करना चाहिए। यह किताब हमें दिखाती है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।